नमस्कार। मेवाड़ हिस्ट्री के 3 पार्ट अपने हो गए थे, आज चौथा और कल 5वें पार्ट में कंप्लीट कर देंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है चित्तौड़, कुंभलगढ़, हल्दी घाटी या राज उदयपुर। कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। देखिए, उदय सिंह की रानी जयवंता बाई कौन थी? जयवंता बाई, जो पाली नरेश अखेराज सोनगरा की पुत्री थी। जयवंता बाई किसकी पुत्री थी? पाली नरेश अखेराज सोनगरा की पुत्री। इनकी कोख से 9 मई 1540 को पूरे भारत का गौरव महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। महाराणा प्रताप का जन्म की तारीख क्या है? 9 मई 1540। 9 मई 1540 याद रखना। महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल की जूनी कचहरी में हुआ। दुर्ग कौन सा है? कुंभलगढ़। महल कौन सा है दुर्ग के अंदर? बादल महल। और बादल महल में भी कहाँ हुआ था? जूनी कचहरी में। एक बार अच्छे से समझते हैं। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या था? किक्का। बचपन का नाम क्या था? किक्का। देखिए, ये कुंभलगढ़ दुर्ग का बादल महल है। इसके 2 भाग है, एक तो जनाना कक्ष और दूसरा मर्दाना कक्ष। तो ऑब्वियसली महाराणा प्रताप का जन्म किस साइड होगा? जनाना कक्ष में। इसके भी 2 पार्ट है, एक जूनी कचहरी, दूसरा श्रृंगार कक्ष। तो जूनी कचहरी में क्या हुआ? महाराणा प्रताप का जन्म हुआ 9 मई 1540। 9 मई 1540। शासक बनने से पहले कौन किक्का के नाम से जाना जाता था? कौन जाना जाता था? महाराजा जसवंत सिंह, महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा या राजा मान सिंह? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष में हुआ था? 9 मई 1542, 9 मई 1540, 8 मई 1541 या 1 मई 1540? 9 मई 1540। 9 मई 1540। 9 मई 1540। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? गोगुंदा, कुंभलगढ़, उदयपुर या चित्तौड़गढ़? गोगुंदा। हल्दी घाटी के पश्चात मान सिंह ने गोगुंदा में अपनी सेना का पड़ाव डाला था। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 32 वर्ष की आयु में 28 फरवरी 1572 ईस्वी को गोगुंदा में महादेव बावड़ी पर किया गया। कहाँ किया गया? आयु कितनी थी? 32 वर्ष की। हुआ कब था? 28 फरवरी 1572। 28 फरवरी 1572 गोगुंदा में महादेव बावड़ी। कौन सी बावड़ी? महादेव बावड़ी में किया गया। यहाँ आज एक छोटी सी छतरी बनी हुई है। महाराणा प्रताप का विधिवत राज तिलक कुंभलगढ़ में हुआ था। विधिवत कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ में। महाराणा प्रताप से जुड़ी हुई एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। मेवाड़ हिस्ट्री में सबसे ज्यादा क्वेश्चन महाराणा प्रताप से बने हैं, फिर महाराणा कुंभा, बाद में सांगा उदय सिंह और बाद में सांगा राज सिंह और उदय सिंह का नंबर आता है। महाराणा प्रताप ने किस वर्ष में मेवाड़ राज्य की राजगद्दी संभाली? 1572, 1573, 1571 या 1570? 1572 में। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम है? जलाल खां, मान सिंह, भगवंतास, टोडरमल। मान सिंह, जलाल खां, टोडरमल, भगवंतास। जलाल खां, टोडरमल, मान सिंह, भगवंतास या टोडरमल, जलाल खां, मान सिंह, भगवंतास। सही क्रम कौन सा है? जलाल खां, मान सिंह, भगवंतास, टोडरमल। जलाल खां, मान सिंह, भगवंतास, टोडरमल। देखिए, 1 सितंबर 1572 को सबसे पहले कौन गया? जलाल खां, प्रपोज लेकर। महाराणा प्रताप ने रिजेक्ट कर दिया। आरबीसी की कक्षा 10 की पुस्तक के अनुसार 10 नवंबर 1572 को गया था और कुछ किताबें क्या मानती है? सितंबर 1572 को गया था। कुल मिला के सबसे पहले कौन गया था? जलाल खां प्रपोज लेकर गया था। इसके बाद में कौन गया था? जून 1573 में मान सिंह, और फिर अक्टूबर 1573 में राजा भगवंत दास, जो मान सिंह के फादर थे, और दिसंबर 1573 में राजा टोडरमल, ये अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री थे, निर्मला सीतारमण थे अकबर की। देखिए, इनकी एक ट्रिक है क्रम याद रखने की, जम्मा बाटो, जम्मा बाटो। सबसे पहले जलाल खां,
मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। जम्मा बाटो, जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल। ये क्रम यही रहेगा। अब इनकी तिथियां देख लेते हैं। सबसे पहले कौन गया था? जमा, जैसे जलाल खां, सितंबर 1572 में गया था। और आरबीसी के अनुसार कब गया था? नवंबर 1572 में। ठीक है, 10 नवंबर 1572 को गया था। सबसे पहले कौन गया था? जलाल खां। अब आएगा मान सिंह, कब गया था? जून 1573 में। फिर कौन गया? बाटो, भगवंत दास, अक्टूबर 1573 में, राजा भगवंत दास। फिर कौन गया? टोडरमल, दिसंबर 1573 में, टोडरमल। 1572 में एक ही गया है, जलाल खां। 1573 में कौन गया है? मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। जून अक्टूबर दिसंबर, जून अक्टूबर दिसंबर। अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा? बारमल, जलाल खां, मान सिंह या भगवंत दास? सबसे पहले जलाल खां गया था, फिर मान सिंह, फिर भगवंत दास और लास्ट में कौन गया था? टोडरमल, जम्मा बाटो। मान सिंह कब गया था? जलाल खां कब गया था? सितंबर 1572। या फिर ये मान सिंह कब गया था? जून 1573। और भगवंत दास कब गया था? अक्टूबर 1573। जमा बाटो, ट्रिक याद रखना, जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। जमा बाटो, ये जलाल खां कब गया था? सितंबर 1572। और आरबीसी के अनुसार 10 नवंबर 1572। मान सिंह जून 1573, भगवंत दास अक्टूबर 1573 और टोडरमल दिसंबर 1573। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित करने के लिए तृतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया था। किसने किया था? मान सिंह, जलाल खां, टोडरमल या भगवंत दास? भगवंत दास। मान सिंह कब गया था? जून 1573। जलाल खां सितंबर 1573, ये तो सबसे पहला था। और टोडरमल तो अंतिम था, दिसंबर 1573। भगवंत दास कब गया था? अक्टूबर 1573। आपको क्रम याद होगा, जमा बाटो। सबसे पहले कौन गया था? जलाल खां, सितंबर 1573। मान सिंह 1572, मान सिंह जून 1573। फिर भगवंत दास अक्टूबर 1573 और फिर टोडरमल दिसंबर 1573। जमा बाटो आ गया। सितंबर 1572 जलाल खां या फिर 10 नवंबर 1572। मान सिंह जून 1573, बारमल अक्टूबर 1573, टोडरमल दिसंबर 1573। बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। महाराणा प्रताप पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड एक एक तिथि इंपॉर्टेंट है। कहीं भी कुछ भी अपने दिमाग में मिक्स मत रखिए, एक एक चीज अच्छे से याद रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अकबर ने किसको शिष्टमंडल का अंतिम नेतृत्व करने के लिए प्रताप के पास भेजा ताकि वह शांतिपूर्ण अधीनता स्वीकार कर सके? किसको भेजा था अंतिम? लास्ट में चौथा कौन था? अब तो आपको याद ही आ रहा होगा, जलाल खां, टोडरमल, भगवान दास, मान सिंह। लास्ट में कौन सा गया था? जम्मा बाटो। तो टो से क्या हो जाएगा? टोडरमल। जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल, जम्मा बाटो। ये कब गया था? जलाल खां सितंबर 1572, आरबीसी के अनुसार 10 नवंबर 1572। मान सिंह कब गया था? जून 1573। भगवंत दास अक्टूबर 1573 और टोडरमल कब गया था? दिसंबर 1573। यहाँ बा से बारमल नहीं होगा, भगवंत दास होगा। 1572 में गुजरात अभियान के लिए जाते समय बागौर से अकबर ने महाराणा प्रताप से सुलह वार्ता हेतु किसे भेजा? राजा गोपाल, जलाल खान कोरची, शाह कुली खान, बहादुर खान। 1572 में कौन सा गया था? सितंबर कोई किताबें मानती है और आरबीसी मानती है नवंबर, 10 नवंबर। जलाल खान कोरची। हल्दी घाटी युद्ध लड़ा गया था 18 जून 1577, 18 जून 1567, 18 जून 1576 या 18 जून 1555? 18 जून 1576, 18 जून 1576, 18 जून 1576 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हल्दी घाटी युद्ध की तारीख हिंदी ग्रंथ अकादमी के अनुसार तो क्या है? 21 जून 1573। ये कौन है? गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून 1576। ये जो गोपीनाथ शर्मा है ये इतिहासकारों का फूंपा है।
कोई भी बात जो अन्य इतिहासकार मान रहे हैं वो ये बिल्कुल नहीं मानता। ये बोले ना। 18 तारीख को सेना आई थी। युद्ध कब हुआ था? 21 तारीख को। हल्दी घाटी का युद्ध। यह युद्ध हल्दी घाटी के दर्रे के बाहर बनास नदी के निकट खमनोर व राजसमंद में हुआ। बनास नदी के निकट कहाँ हुआ? खमनोर राजसमंद में। वह नहीं आएगा, राजसमंद में खमनोर है। हल्दी घाटी युद्ध की तारीख क्या है? आरबीसी क्या मानती है? 18 जून 1576। हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के घायल होने पर झालड़ी के झाला बिद्दा ने महाराणा प्रताप के राजचिन्ह धारण किए और युद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। और राणा सांगा को किसने बाहर निकाला था? झाला अज्जा ने। याद रखना, झाला बिद्दा महाराणा प्रताप और झाला अज्जा को युद्ध भूमि से बाहर किसने महाराणा सांगा को युद्ध भूमि से बाहर किसने निकाला था? झाला अज्जा ने। राजस्थान बोर्ड की कक्षा 11 की पुस्तक के अनुसार बड़ी सादड़ी के झाला मन्ना ने प्रताप के राज्य चिन्ह धारण करके युद्ध किया और वास्तव में किया किसने था? झाला बिद्दा ने। और जो राजस्थान बोर्ड की पुस्तक क्या बताती है? झाला मन्ना। राज प्रशस्ति, राज प्रकाश, जगदीश मंदिर प्रशस्ति और राजविलास आदि स्रोत हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को विजयी मानते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध का वर्णन बदायूनी की पुस्तक मुंतखब उत तवारीख में दिया गया है। कौन सी पुस्तक है? मुंतखब उत तवारीख। और ये लिखी किसने है? अब्दुल कादिर बदायूनी ने। राजस्थान सरकार ने भी हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय का दावा किया है। राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर चंद्रशेखर शर्मा के शोध के अनुसार हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के आसपास के गांवों में पट्टे ताम्रपत्र के रूप में जारी किए। इस हिसाब से महाराणा प्रताप विजयी थे, क्योंकि जो जीतेगा वही तो पट्टा देगा जमीन का। इसी आधार पर राजस्थान सरकार हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप को विजयी मानती है। हल्दी घाटी के युद्ध की विस्तृत जानकारी अब्दुल कादिर बदायूनी के किस ग्रंथ से मिलती है? तजिकरात उन वाकियात, तबकात ए अकबरी, मुंतखब उत तवारीख या अकबर नामा। मुंतखब उत तवारीख लिखी किसने है? बदायूनी ने। किससे संबंधित है? हल्दी घाटी के युद्ध से। कौन सा साक्ष्य हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को विजयी मानता है? राज प्रशस्ति, राज प्रकाश, जगदीश मंदिर प्रशस्ति या ये सभी? ये सभी। देखिए ये इंपॉर्टेंट है। राज प्रशस्ति, राज प्रकाश, जगदीश मंदिर प्रशस्ति और राजविलास हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप को विजयी मानते हैं। कौन कौन से? राज प्रशस्ति, राज प्रकाश, जगदीश मंदिर प्रशस्ति और राजविलास। ये क्या मानते हैं? हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप को विजयी। कौन कौन से ग्रंथ हैं? राज प्रशस्ति, राज प्रकाश, जगदीश मंदिर प्रशस्ति और राजविलास। राज प्रशस्ति, राज प्रकाश, जगदीश मंदिर प्रशस्ति और राजविलास। हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध का मैदान किस जिले में स्थित है? उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद या भीलवाड़ा? राजसमंद। वीर विनोद के अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध के युद्ध में मुगल सेना की संख्या कितनी थी? हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना की संख्या कितनी थी? 80,000, 16,000, 40,000 या 10,000? 80,000। वीर विनोद तथा मेवाड़ की ख्यातों के अनुसार हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना की संख्या 80,000 थी। प्रताप के पास 20,000 सैनिक थे। नैण सिंह के अनुसार प्रताप के पास 9-10 हजार सैनिक थे और मुगल सेना में कितने थे? 40,000। बदायूनी के अनुसार मान सिंह की सेना में 5,000 सैनिक थे और प्रताप की सेना में 3,000 घुड़सवार थे। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, रिपीट कर लीजिए। वीर विनोद तथा मेवाड़ की ख्यातों में मुगल सेना की संख्या 80,000 और प्रताप सेना की कितनी थी? 20,000। नैण सिंह के अनुसार मुगल सेना में 40,000 और प्रताप की सेना में 9-10 हजार। बदायूनी के अनुसार मान सिंह के पास कितने थे? 5,000 सैनिक और प्रताप के पास क्या थे? 3,000 घुड़सवार। वीर विनोद और मेवाड़ की ख्यातों के अनुसार मुगल सेना में कितने थे? 80,000 और प्रताप की सेना में 20,000। नैण सिंह के अनुसार
मुगल सेना में 40,000 और प्रताप के पास 9-10 हजार। बदायूंयों के अनुसार मान सिंह की सेना में 5,000 सैनिक और प्रताप की सेना में 3,000 घुड़सवार थे। निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? राम सिंह तंवर, झाला बिद्दा, कृष्णदास चुंडावत, अशोक परमार एवं माधव सिंह कछवा। कौन कौन लड़े थे? ये नहीं लड़ा था। राम सिंह तंवर लड़े थे, झाला बिद्दा लड़ा था, कृष्णदास चुंडावत लड़ा था, और कौन नहीं लड़ा था? अशोक परमार और माधव सिंह कछवा नहीं लड़े थे। हल्दी घाटी का युद्ध, महाराणा प्रताप की सेना का जनरल कौन था? प्रताप खुद था। अरावल बाग का नेतृत्व किसने किया? मुस्लिम सेनापति हकीम खां सूरी ने। सलुम्बर का कृष्णदास चुंडावत, ग्वालियर का राजा राम शाह तोमर और उसके 3 बेटे कौन थे? शालीवाहन, भवानी और प्रताप सिंह। सादड़ी का झाला बिद्दा, सरदारगढ़ का भीम सिंह, देवगढ़ का रावत सांगा, झाला मान सिंह। भील सेना का नेता कौन था? पुंजा भील, और ये चंदावल भाग का भी नेतृत्व कर रहा था पुंजा भील। पुरोहित गोपीनाथ, चारण जैसा, जयमल मेहता, जगन्नाथ भामाशाह, ताराचंद आदि प्रताप के चंदावल दस्ते में शामिल थे। अकबर की सेना का जनरल कौन था? आसफ खां। अकबर की सेना का कमांडर कौन था? मान सिंह कछवा। राणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह, जगमाल और सगर भी अकबर की सेना में थे। कौन कौन से थे? शक्ति सिंह, जगमाल और सगर। मुगल सेना के हरावल भाग का नेतृत्व कौन कर रहा था? सैयद हासिम। उसके साथ रफी, जगन्नाथ कछवा और आसफ खां थे। हरावल में कौन कौन थे? रफी, जगन्नाथ और आसफ खां। चंदावल भाग का नेतृत्व माधो सिंह कछवा और मितहर खां कर रहे थे। कौन? माधो सिंह कछवा और मितहर खां चंदावल भाग का नेतृत्व कर रहे थे। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? बहलोल खान, जय सिंह, अमीर खान या मान सिंह प्रथम? मान सिंह प्रथम। अकबर की सेना का जनरल आसफ खान था। कमांडर कौन था? मान सिंह कछवा। राणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह, जगमाल और सगर भी कहाँ थे? अकबर के साथ थे। मुगल सेना के हरावल भाग का नेतृत्व सैयद हासिम कर रहा था। उसके साथ रफी, जगन्नाथ कछवा और आसफ खां थे। चंदावल भाग का नेतृत्व माधो सिंह कछवा और मितहर खां कर रहे थे। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना में हरावल का नेतृत्व कौन कर रहा था? हकीम खां सूरी, अजमल खां, जफर खां या रहमान खां? हकीम खां सूरी। हरावल भाग का नेतृत्व कौन कर रहा था? मुस्लिम सेनापति हकीम खां सूरी। सलुम्बर का कृष्णदास चुंडावत, ग्वालियर का राजा राम शाह तोमर और उसके 3 पुत्र भी, शालीवाहन, भवानी और प्रताप सिंह भी इसमें शामिल थे। सादड़ी का झाला बिद्दा, सरदारगढ़ का भीम सिंह, देवगढ़ का रावत सांगा और झाला मान सिंह। कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में शामिल थे? पुरोहित गोपीनाथ, राणा पुंजा, जयमल मेहता, हकीम खां, चारण जैसा या कृष्णदास चुंडावत? कौन शामिल थे? ये नहीं था, हकीम खां नहीं था, बाकी सारे चंदावल में थे। और नेतृत्व कौन कर रहा था? राणा पुंजा। सॉरी, ये कृष्णदास चुंडावत और हकीम खान दोनों नहीं थे। और नेतृत्व कौन कर रहा था? राणा पुंजा। हरावल भाग का नेतृत्व हकीम खां सूरी ने किया था। चंदावल बाग का नेतृत्व पुंजा भील ने किया। पुरोहित गोपीनाथ, चारण जैसा, जयमल मेहता, जगन्नाथ, भामाशाह, ताराचंद आदि चंदावल दस्ते में शामिल थे। ये वही भामाशाह है जिसने अपनी सारी संपत्ति महाराणा प्रताप को दान दी थी। जगन्नाथ प्रताप के चंदावल दस्ते में शामिल था और जगन्नाथ कछवा मुगल सेना के हरावल भाग में शामिल था। कंफ्यूज मत होना, 2 जगन्नाथ है। जो कछवा है वो मुगल सेना में है, खाली जगन्नाथ है वो प्रताप के चंदावल दस्ते में शामिल है।
हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर था, कौन था? राणा पुंजा, लूणा चावंड्या, जीवा शाह है या तारा भील? राणा पुंजा। चंदावल बाग का नेतृत्व किसने किया था? पुंजा भील ने। और पुरोहित गोपीनाथ चारण जैसा जयमल मेहता और जगन्नाथ भामाशाह और ताराचंद क्या थे? इसमें शामिल थे। जगन्नाथ प्रताप के चंदावल भाग में शामिल था और जगन्नाथ कछुआ मुगल सेना के हरावल भाग में था। हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा है? कर्नल टोड, बदायूनी, अबुल फजल या गोपीनाथ शर्मा? अबुल फजल। खमनोर का किसने कहा है? अबुल फजल ने। हल्दी घाटी युद्ध का उपनाम हाथियों का युद्ध, अबुल फजल ने क्या कहा? खमनोर का युद्ध। बदायूं ने क्या कहा? गोगुंदा का युद्ध। कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा? मेवाड़ की थर्मोपल्ली। ये तीनों फैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना। हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल टोड ने किस नाम से संबोधित किया? मेवाड़ की थर्मोपल्ली, गोगुंदा का युद्ध, पानीपत का युद्ध या खमनोर का युद्ध? कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा? मेवाड़ की थर्मोपल्ली। गोगुंदा का युद्ध किसने कहा? बदायूनी। और खमनोर का युद्ध किसने कहा? अबुल फजल। हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा? अबुल फजल, कर्नल जेम्स टोड, निजामुद्दीन अहमद या अब्दुल कादिर बदायूनी? अब्दुल कादिर बदायूनी। अबुल फजल ने क्या कहा था? खमनोर का युद्ध। जेम्स टोड ने क्या कहा? मेवाड़ की थर्मोपल्ली। और बदायूनी ने क्या कहा था? गोगुंदा का युद्ध। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था, क्या था? राम प्रसाद, चेतक, मर्दाना या वीर प्रसाद? राम प्रसाद। कंफ्यूज मत होना, चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था और राम प्रसाद क्या था? हाथी। महाराणा प्रताप का हाथी राम प्रसाद, मान सिंह का हाथी मर्दाना, अकबर का हाथी हवाई और हाथी लूणा, गजमुक्ता, गजरात, रणमदार, खांडेराव और चक्रवाप। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ दोनों पक्षों में जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई थी उनके नाम थे? चेतक, गजाला, नीला, गज सिंह। अब मुझे बताइए, चेतक हाथी है क्या? यहीं काट दीजिए। लूणा, राम प्रसाद, गजमुक्त, गजराज। सोम, समीर, अक्षयराज, दीन, शक्ति, राम प्रताप, सुमेरु, सोनू। याद आ गया होगा। लूणा, राम प्रसाद, गजमुक्त, गजराज, रणमदार, हवाई। महाराणा प्रताप का हाथी कौन था? राम प्रसाद। मान सिंह का मर्दाना, अकबर का हवाई। अन्य हाथी कौन थे? लूणा, गजमुक्ता, गजरात नहीं होगा, ये गजराज होगा, सॉरी, रणमदार, खांडेराव और चक्रवाप। महाराणा प्रताप का हाथी कौन था? राम प्रसाद। मान सिंह का मर्दाना, अकबर का हवाई और कौन थे? लूणा, गजमुक्ता, गजराज, गजराज होगा ये, रणमदार, खांडेराव और चक्रवाप। गजराज एवं रणमदार हाथियों ने किस युद्ध में भाग लिया? हल्दी घाटी, खानवा, दिवेर का युद्ध या इनमें से कोई नहीं? राजस्थान में हाथियों का युद्ध एक ही है, हल्दी घाटी का युद्ध, तो हाथी से संबंधित विवरण आए तो हल्दी घाटी कर देना। किस स्थान को हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने सर्वाधिक समय के लिए राजधानी बनाया? चावंड, गोगुंदा, कोल्यारी या कुंभलगढ़? चावंड। चावंड सराड़ा तहसील उदयपुर, वर्तमान में सलूम्बर जिला है। हो सकता है सलूम्बर जिला ना रहे तो उदयपुर कर देना। कौन सी तहसील है? सराड़ा तहसील उदयपुर। हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात 1585 ईस्वी में प्रताप ने इसे अपनी राजधानी बनाया। कब बनाया था? 1585। चावंड को प्रताप ने लूणा से जीता था। लूणा यहाँ का राजा था, उससे प्रताप ने जीता। 12 वर्षों तक चावंड प्रताप की राजधानी रही। अमर सिंह के राजकाज के 16 वर्ष यानी 1613 ईस्वी तक चावंड में बीते। 12 वर्षों तक प्रताप की राजधानी और 16 वर्षों तक किसकी? अमर सिंह की राजधानी। 1585 से 1613 तक। चावंड 28 वर्षों तक मेवाड़ की राजधानी रही। टोटल कितने वर्षों तक? 28।
चावंड सराड़ा तहसील उदयपुर वर्तमान सलूम्बर जिला है। 1585 में अकबर ने इसे अपनी राजधानी बनाया। जीता किससे था? लूणा से। 12 वर्षों तक प्रताप की राजधानी रही, 16 वर्षों तक अमर सिंह की राजधानी रही और टोटल कितने सालों तक रही? 28 वर्ष तक। कर्ण सिंह के संधि करने के बाद तुरंत उदयपुर नहीं चले गए थे। महाराणा प्रताप ने अपनी नवीन राजधानी चावंड कब स्थापित की? 1576 ईस्वी, 1582 ईस्वी, 1585 ईस्वी या 1594 ईस्वी? 1585 ईस्वी। और 1585 से 1613 तक। चावंड को 1585 ईस्वी में प्रताप ने अपनी राजधानी बनाया। प्रताप ने लूणा से जीता था। 12 वर्षों तक प्रताप की राजधानी रही और 16 वर्षों तक किसकी रही? अमर सिंह की। 1613 ईस्वी तक मेवाड़ की राजधानी रही। 28 वर्षों तक कुल मेवाड़ की राजधानी रही। चावंड महाराणा प्रताप की कितने वर्ष तक राजधानी रही? 15, 20, 12, 16। 12 वर्षों तक प्रताप की, 16 वर्षों तक मेवाड़ की राजधानी रही और अमर सिंह की, और 28 वर्षों तक किसकी राजधानी रही थी टोटल? मेवाड़ की। 12 वर्षों तक चावंड प्रताप की राजधानी और 16 वर्षों तक किसकी रही थी? अमर सिंह की। 1585 से 1613 ईस्वी। अच्छे से याद रखना, 1585 से 1613 ईस्वी। चावंड 28 वर्षों तक किसकी रही? मेवाड़ की राजधानी। हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात प्रताप ने मुगलों के विरोध कहां से जारी रखा? कुंभलगढ़, चावंड, देवगढ़ या गोगुंदा? चावंड। तोडगढ़ रावली वन्य जीव अभयारण्य में स्थित दिवेर स्थल राजा से संबंधित है। किस राजा से? उदय सिंह, शक्ति सिंह, महाराणा प्रताप या विक्रम सिंह? महाराणा प्रताप। दिवेर थाने का प्रमुख सरिया सुल्तान खान था। दिवेर विजय के बाद महाराणा प्रताप ने चावंड को अपना निवास स्थान बनाया। महाराणा प्रताप ने दिवेर भूमि को मुक्त कराने का अभियान दिवेर से प्रारंभ किया। दिवेर वर्तमान में उदयपुर अजमेर मार्ग पर स्थित है। मुगलों द्वारा इन घाटियों में 4 थानों की स्थापना की गई। पहला देवल डूंगरपुर, दूसरा देवारी उदयपुर, तीसरा देसूरी पाली और चौथा कहाँ था? दिवेर, जो वर्तमान ब्यावर जिले में है। पहले किसमें था? उदयपुर, राजसमंद में था। इसमें दिवेर थाना सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया? 22 वर्ष, 24 वर्ष, 27 वर्ष या 31 वर्ष? 24 वर्ष शासन किया था। 32 वर्ष की आयु में राजगद्दी पर बैठे थे। महाराणा प्रताप ने 1572 से 1597 ईस्वी तक शासन किया। 28 फरवरी 1572 को मेवाड़ के शासक बने। 19 फरवरी 1597 को 56 वर्ष 9 माह की आयु में मृत्यु हो गई। सलूम्बर के बांडोली गांव में केजड़ बांध की पाल पर महाराणा प्रताप का दाह संस्कार किया गया था। कहां पर? बांडोली गांव के केजड़ बांध की पाल पर। सलूम्बर जिले में वर्तमान में है। पहले कौन सा जिला था? उदयपुर। और यहाँ अमर सिंह प्रथम ने एक छतरी का निर्माण करवाया। दिवेर का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? महाराणा प्रताप एवं मुगल किलेदार सुल्तान खां के बीच, महाराणा प्रताप और शहजादा सलीम की सेना के बीच, महाराणा उदय सिंह एवं मुगल सेना के बीच या महाराणा प्रताप और शाहबाज खां के बीच? महाराणा प्रताप एवं मुगल किलेदार सुल्तान खां के बीच। दिवेर वर्तमान में भीम तहसील राजसमंद में स्थित है। कर्नल जेम्स टोड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ भूमि को मुक्त कराने का अभियान दिवेर से प्रारंभ किया था। 1582 ईस्वी में दिवेर का युद्ध महाराणा प्रताप और दिवेर थाने के मुख्तार सुल्तान खान के बीच हुआ था। यह वही सुल्तान खान है जिसको अमर सिंह ने घोड़े सहित, घोड़ा और सुल्तान खान दोनों को एक साथ अपनी तलवार से काट दिया था। प्रताप इस युद्ध में विजयी रहे। 1582 ईस्वी में महाराणा प्रताप की दिवेर विजय के समय वहां के अधिकारी थे। कौन थे?
सुल्तान खान गोरी, अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल्ला खान या शाहबाज खान। सुल्तान खान गोरी। कर्नल जेम्स टोड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहकर पुकारा? किस युद्ध को कहा था? हल्दी घाटी, दिवेर, खानवा का युद्ध या सारंगपुर का युद्ध? दिवेर के युद्ध को कहा था। और हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा था? मेवाड़ की थर्मोपल्ली। महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ अभियान पर भेजा? 2, 3, 4 या 1? 3 बार भेजा, तीनों बार असफल रहा था। शाहबाज खां ने 1577 से 1580 ईस्वी के बीच मेवाड़ के विरुद्ध 3 सैन्य अभियान किए। मेवाड़ के महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण का नेतृत्व किसने किया? भगवंत दास, अब्दुल रहीम खान खाना, शाहबाज खां, जगन्नाथ कछुआ। कछुआ है ये, इसी ने किया था, ये मर गया था। महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर द्वारा भेजे गए सैनिक अभियान। सबसे पहले मान सिंह को 1576 में, फिर भगवान दास, मान सिंह और कुतुबुद्दीन खां को 1576 में दोबारा भेजा। फिर अकबर खुद आया 1576 में। फिर शाहबाज खां को 15 अक्टूबर 1577 को भेजा। शाहबाज खां फिर आया 15 दिसंबर 1578 को, और वापस कब आया? मई 1580 को। ये सारे के सारे अभियान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से याद रखना। अब्दुल रहीम खान खाना कब आया था? दिसंबर 1580 को। जगन्नाथ कछुआ 1584-85 को, ये अंतिम अभियान था। जगन्नाथ कछुआ अकबर की सेना की ओर से मेवाड़ के विरुद्ध अंतिम अभियान था। हल्दी घाटी युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किन सेना नायकों के नेतृत्व में अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान भेजे? अब्दुल रहीम खान खाना, शाहबाज खान, जगन्नाथ कछुआ और अब्दुल्ला खान। कितने सही हैं? इसको अब्दुल्ला खान को नहीं भेजा था, शाहबाज खान आया था, 3 बार आया था। जगन्नाथ कछुआ अंतिम अभियान था, ये भी आया था 1580 में। अब्दुल्ला खान नहीं आया था। शाहबाज खां कब आया था? 15 अक्टूबर 1577, दोबारा 15 दिसंबर 1578 और मई 1580। शाहबाज खां 3 बार आ गया। खान खाना कब आया था? दिसंबर 1580। और जगन्नाथ कछुआ 1584-85, ये अंतिम अभियान था। 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ किले पर किसने आक्रमण किया? 1578 ईस्वी में शाहबाज खां, अलाउद्दीन खिलजी, महमूद खिलजी या महमूद लोदी? शाहबाज खां। हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ दुर्ग से मुगल थानों पर आक्रमण करना जारी रखा। अकबर ने शाहबाज खां के नेतृत्व में 3 बार मुगल सेना मेवाड़ भेजी। महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ किले का भार मान सिंह सोनगरा को सौंपकर स्वयं पहाड़ों में निकल गए। 3 अप्रैल 1578 ईस्वी को शाहबाज खां का कुंभलगढ़ किले पर अधिकार हो गया। महाराणा प्रताप ने पुनः कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया और मान सिंह सोनगरा जो शहीद हो गया था, उसका बेटा अक्षयराज सोनगरा को किले का क्या सौंपा? भार सौंपा। महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य संघर्ष से संबंधित तर्कों में कौन से सत्य हैं? ध्यान से पढ़िएगा। अकबर ने राणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाल को प्रलोभित करके जहाजपुरा की जागीर दी। सही बात है। मान सिंह के चले जाने के पश्चात राणा प्रताप ने गोगुंदा को पुनः हस्तगत कर लिया। राणा प्रताप ने ईडर के नारायण दास को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए उकसाया। राणा प्रताप को पकड़ने का अंतिम असफल प्रयास 1984-85 ईस्वी में छेड़ा गया, जब जगन्नाथ कछुआ को एक बड़ी सैन्य टुकड़ी के साथ भेजा गया। अब इन चारों में से कौन से सही हैं? सारे के सारे सही हैं। उदय सिंह की भटियाणी रानी से उत्पन्न पुत्र जगमाल को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था उदय सिंह ने। बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस में समझौते के तहत अधीन किया था, न कि बल से। ये कथन किसका है?
सर टॉमस रो, सर JN सरकार, कर्नल टॉड या डॉक्टर बेनी प्रसाद? सर टॉमस रो। सन 1576 के युद्ध के बाद अकबर ने उदयपुर का प्रशासन किसे सौंपा? आमेर के जगन्नाथ कछुआ, बीकानेर के राय सिंह, आमेर के मान सिंह या मिर्जा इस्माइल बेग? आमेर के जगन्नाथ कछुआ। महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुरा की जागीर प्रदान की थी? उदय सिंह, शक्ति सिंह, जगमाल सिंह या माधो सिंह? थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए। उदय सिंह तो फादर थे, किसको सौंपी थी? जगमाल सिंह को। सूत्रधार मंडन द्वारा निम्नलिखित में से किसकी रचना नहीं की गई? प्रसाद मंडन, इसकी तो करी थी। व्यवहार दर्शन नहीं की। वास्तुसार की थी। वास्तु मंजरी नहीं, ये नाथा ने लिखी थी। विवादित क्वेश्चन है, व्यवहार दर्शन की रचना किसने की थी? चक्रपाणि मिश्र ने। प्रसाद मंडन मंडन ने लिखा था। वास्तुसार भी मंडन ने लिखा था, लेकिन वास्तु मंजरी नाथा ने लिखी थी। मंडन के पुत्र गोविंद द्वारा रचित ग्रंथ सारा कला से उद्धार फिर नो द्वार। अगर आपने महाराणा कुंभा वाला वीडियो देखा है तो आपको कंठस्थ याद होगा क्या क्या लिखी थी? सार समुच्चय, कला निधि, उद्धार धोरणी, द्वार दीपिका और इतने ही ग्रंथ लिखे थे। और वास्तु मंजरी किसने लिखी थी? नाथा ने। ये मंडन का भाई था और ये कौन है? मंडन का बेटा। मंडन ने कौन से ग्रंथ लिखे थे? सारा प्रसाद रूपा को दिया, वेद्य के लिए दो वस्तु नहीं। शाकुन शास्त्र, राजवल्लभ मंडन, प्रसाद मंडन, रूप मंडन, रूपावतार मंडन या देवमूर्ति प्रकरण, कोदंड मंडन, वेद्य मंडन, वास्तु मंडन और वास्तु सार। महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान जिसने मुहूर्त माला ग्रंथ की रचना की वह था, कौन था? रामा सांधु, माला सांधु, चक्रपाणि मिश्र या तारा चंद? चक्रपाणि मिश्र। यदि आपने महाराणा प्रताप सीरियल देखा है तो महाराणा प्रताप का खास दोस्त होता है चक्रपाणि मिश्र। ये वही चक्रपाणि मिश्र है जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था। महाराणा प्रताप के काल में रचित ग्रंथ। चक्रपाणि मिश्र ने क्या लिखा? विश्व वल्लभ, मुहूर्त माला, राज्याभिषेक पद्धति और व्यवहार दर्शन। मुनि हेमरतन सूरी ने गोरा बादल पद्मिनी चौपाई, सीता चौपाई, महिपाल चौपाई, अमर कुमार चौपाई, लीलावती चौपाई और हेमरतन चौपाई। हेमरतन सूरी ने क्या लिखा है? चौपाइयां। दुर्सा आडा ने क्या लिखा? विरुद्ध छतरी। कवि माला सांधु ने झूलना। एक बार फिर से देख लीजिए। चक्रपाणि मिश्र ने क्या लिखा? विश्व वल्लभ, मुहूर्त माला, राज्याभिषेक पद्धति और व्यवहार दर्शन। और हेमरतन सूरी ने गोरा बादल पद्मिनी चौपाई, सीता चौपाई, महिपाल चौपाई, अमर कुमार चौपाई, लीलावती चौपाई और हेमरतन चौपाई। दुर्सा आडा ने विरुद्ध छतरी। कवि माला सांधु ने झूलना। चक्रपाणि मिश्र ने विश्व वल्लभ, मुहूर्त माला, राज्याभिषेक पद्धति और व्यवहार दर्शन। मुनि हेमरतन सुनी गोरा बादल पद्मिनी चौपाई, सीता चौपाई, महिपाल चौपाई, अमर कुमार चौपाई, लीलावती चौपाई और हेमरतन चौपाई। दुर्सा आडा ने क्या लिखा? विरुद्ध छतरी। कवि माला सांधु ने क्या लिखा? झूलना। महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था? रामचरण, चंद्रमौली मिश्र, चंद्रधर या चक्रपाणि मिश्र? चक्रपाणि मिश्र। निम्नलिखित में से किसे चक्रपाणि मिश्र द्वारा नहीं लिखा गया? विश्व वल्लभ, मुहूर्त माला, राज्याभिषेक या देवमूर्ति प्रकरण? देवमूर्ति प्रकरण। ये किसने लिखा है? मंडन ने। चक्रपाणि मिश्र विश्व वल्लभ, मुहूर्त माला, राज्याभिषेक पद्धति और व्यवहार दर्शन।